तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, अचानक से जो थंडर ड्रैगन होता है वो वहाँ पर अपेयर हो जाता है, जिसे देखने के बाद में सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन जो लिन चैन होता है वो उस थंडर ड्रैगन को देखने के बाद में खुश होते हुए अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि अरे वाह, अब तो यहाँ से भागने का कोई चांस ही नहीं बचा, क्योंकि खुद जो थंडर ड्रैगन है वो चलकर आ गया। और अब इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो वहाँ पर जो वो जंगली सुअर होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो ये जंगली सुअर है इसके ऊपर अटैक कर इसे खत्म करना होगा, जिसके बाद में मैं लिंक भाइयों को मारूंगा और उसके बाद में जो ये थंडर ड्रैगन है इसे खत्म करने के बाद में इसके ड्रैगन हार्ट को ले लूंगा। और इतना सोचकर लिन चैन आगे बढ़ी रहा होता है, लेकिन तभी जो थंडर ड्रैगन होता है वो अचानक से बहुत ही जोरों के साथ में रोर करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में तो उस जंगली सुअर की भी बहुत ज़्यादा फट जाती है और वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। जिसे देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि एक बार जरा इस जंगली सुअर को तो देखो, ये किस तरह से भाग रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर थंडर ड्रैगन को देखने के बाद में इसे काफ़ी ज़्यादा डर लग गया। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जंगली सुअर जो होता है वो सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है, जिसका उस जंगली सुअर की वहीं पर ही मौत हो जाती है। और उस जंगली सुअर को इस तरह से मरता हुआ देखकर फैंग किंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और वो हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता, इस जंगली सुअर ने तो अपने आप ही यहाँ पर खुद की जान ले ली। जो सुनकर लिन चैन बोलता है कि अरे मुझे ऐसा लगता है कि ये जंगली सुअर जो था वो थंडर ड्रैगन को देखने के बाद में इतना ज़्यादा घबरा गया कि ये खुद ही जाकर डर के मारे पेड़ से टकरा गया। सच में इसके जैसा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से पीछे से एक काफ़ी पावरफुल ऑरा लिन चैन को महसूस होने लगता है, जिसे देखकर फैंग किंग जो होती है वो बोलती है कि पीछे से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि काफ़ी सारे पावरफुल पर्सन सीधे हमारी तरफ ही आ रहे हो। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पक्का ये 10,000 डीमन सेक्ट के ही लोग हो गए, हम दोनों जो है वो मिलकर यहाँ पर 10,000 डीमन सेक्टों का सामना जो है वो नहीं कर सकते। और लिन चैन के इतना सोचने के साथ ही अचानक से वहाँ पर खड़ा हुआ वो बंदा जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि अब तुम दोनों जो है वो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो अचानक से ही लिन चैन फैंग किंग को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखने के बाद में वो लड़का हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है ये आखिर मेरे साथ में हो क्या रहा है। वे दोनों जो है वो दोबारा से मेरे सामने से गायब हो गए, जबकि मैंने तो उन्हें जाते हुए भी नहीं देखा। क्या इन लोगों के पास में किसी प्रकार की टेलीपोर्टेशन टेक्निक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो 10,000 डीमन सेक्ट का यंग मास्टर होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आकर उस बंदे से बोलता है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या झक मरा रहे हो, यहाँ पर थंडर ड्रैगन मौजूद है तो तुम उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे। मुझे ये मत कहना कि थंडर ड्रैगन को देखने के बाद में तुम्हारी फट चुकी है और तुम उसके ऊपर अटैक ही जो है वो नहीं करना चाह रहे हो। सच में मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसा एक कमज़ोर इंसान मेरे 10,000 डीमन सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो 10,000 डीमन साइड के यंग मास्टर से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अभी अभी जो थंडर ड्रैगन था वो मेरे सामने आया तो उसे देखकर बस मैं थोड़ा सा हैरान हो गया था और मैं आप लोगों को अभी सिग्नल जो है वो भेजने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही आप लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हो। लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़के की जो बातें होती है वो उस यंग मास्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उससे बोलता है कि तुम लोग जो है वो एक नंबर के यूजलेस ट्रैश हो, लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ पर अपने आप ही करनी पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो अचानक से अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक जो होता है वो सीधे उस थंडर ड्रैगन के ऊपर कर देता है, जिसका वो थंडर ड्रैगन भी जोर जोर से रोर करने लगता है और वो यंग मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस यंग मास्टर का जो अटैक होता है वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसका उस थंडर ड्रैगन की हालत भी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो लिन चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि फैंग किंग को लेकर वहाँ से थोड़ी दूर पर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में वो उस फाइट को देखते हुए बोलता है कि ज़रा देखो तो वहाँ पर कितनी धमाकेदार फाइट चल रही है। अच्छा हुआ कि हम लोग जो थे वो सही टाइम पर यहाँ पर आ गए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। जो सुनकर फैंग किंग जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि यंग मास्टर लिन चैन, इस टाइम पर जो 10,000 डीमन सेक्ट के लोग हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब हम लोगों को जो है वो क्या करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि जो लिन चैन है वो यहाँ पर हिडन फ्रॉम शैडो विल स्किल का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका वो यहाँ पर अपनी जो प्रेजेंस है उसे पूरी तरह से डिसअपेयर कर सकता है, जिसका उसे कोई भी नहीं देख सकता। और इस स्किल का पीरियड टाइम जो होता है वो 30 मिनट होता है, लेकिन अगर ये अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो जो इसकी लोकेशन है वो रिवील हो जाएगी। और सिस्टम के इतना बताते के साथ ही अब जो लिन चैन होता है वो फैंग किंग से बोलता है कि तुम यहाँ से सीधे वेस्ट की तरफ जाओ, वहाँ पर एक बॉर्डर टाउन जो है वो मौजूद है, तो वहाँ पर रुककर तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही जो थंडर ड्रैगन स्पिरिट हार्ट और जो मीट है उसे लेकर आता हूँ।
जो सुनते के साथ ही फैंग किंग जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि दोस्त फ्रेंड, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पर अकेले गए तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए, तो आप मुझे भी साथ में लेकर चलिए, मैं भी आपकी मदद करूँगी। वहाँ पर इतने सारे लोग जो है वो पहले से ही मौजूद है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अकेले उन सभी का सामना कर लो। अगर आपने उनके साथ में फाइट की तो इससे हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है। और इतना बोलकर वो लिन चैन के हाथ को पकड़ लेती है। जो सुनकर अब लिन चैन जो होता है वो भी थोड़ा सा शर्माने लगता है और फैंग किंग से बोलता है कि देखो, हम लोग जो है वो यहाँ पर फाइट कर उन लोगों का सामना जो है वो नहीं कर सकते। अगर हमने फाइट करने की कोशिश भी की तो हम दोनों ही जो है वो मारे जाएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने पास से अम्ब्रेला निकाल कर फैंग किंग को दे देता है और फैंग किंग को देते हुए उससे बोलता है कि तुम यहाँ से जो है वहाँ पर चली जाओ और याद रखना कि तुम मेरा बस एक दिन तक इंतज़ार करना। अगर मैं एक दिन बाद जो है वो तुम्हारे पास में वापस नहीं आता हूँ तो जो ये अम्ब्रेला है उसे लेकर सोर्ड सेक्ट के अंदर चली जाना और वहाँ पर मेरी मास्टर जो है उन्हें ये दे देना। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मास्टर, आपने डिसाइपल को इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। सच बताओ तो मैं आपको इस मुसीबत के अंदर खींचना नहीं चाहता था, लेकिन कल्टीवेशन का जो पाथ है वो मुसीबत से भरा हुआ है, तो इसीलिए मैं बस आपकी टांगों को पकड़कर ही इस रास्ते पर आगे बढ़ सकता हूँ। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही फैंग किंग जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए जो लिन चैन होता है उसे बोलती है कि दोस्त फ्रेंड लिन चैन, प्लीज़ अपना ध्यान रखना, मैं टाउन के अंदर जो है वो आपका इंतज़ार करूँगी। और इतना बोल कर फैंग किंग जो होती है वो रोने लगती है। रोते हुए अपने मन में सोचती है कि जो डोइस्ट लिन चैन था उसने बार बार केवल मेरी यहाँ पर जान ही नहीं बचाई, बल्कि वो तो अब यहाँ पर खुद को सेक्रीफाइस भी करने के लिए तैयार है ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। सच में उनकी इस ग्रेट काइंडनेस को मैं कभी नहीं भूल सकती। और फैंग किंग के इतना बोलते ही लिन चैन के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि फैंग किंग की जो फेवरेबिलिटी थी वो 20 और बढ़कर अब टोटल 55 जो है वो हो चुकी है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो थंडर ड्रैगन होता है वो भी आकर ज़मीन पर गिर जाता है। और थंडर ड्रैगन की ऐसी हालत को देखने के बाद में लिन चैन अपने मन में सोचता है कि जैसा कि 10,000 डीमन सेक्ट के इलाइटों से उम्मीद की जा सकती थी, जरा देखो तो उन्होंने जो थंडर ड्रैगन है उसे कितनी आसानी से टेक डाउन कर दिया। उनके लिए थंडर ड्रैगन बस ऐसा है जैसे कि रेगुलर प्लेयर के लिए किसी स्नेक को पकड़ना। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि 10,000 डीमन सेक्ट के जो लोग होते हैं वो थंडर ड्रैगन के पास में आ जाते हैं। और थंडर ड्रैगन के पास में आने के बाद में एनर्जी के एक स्पेयर को बनाते हुए जो थंडर ड्रैगन होता है उसे बोलते हैं कि चलो गुड बाय बोलने का टाइम आ गया। और इतना बोलते के साथ ही वो स्पेयर जो होता है वो सीधे थंडर ड्रैगन के सर के अंदर घुसाकर उसे वहीं पर ही मार देते हैं। और अब उस थंडर ड्रैगन को मार देने के बाद में जो 10,000 डीमन सेक्ट का यंग मास्टर होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो आजकल इसके जैसे मामूली से बीस्ट जो है वो खुद को ड्रैगन बोलने लगे हैं, सच में ये कितना बड़ा मजाक है। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा लड़का जो होता है वो उस यंग मास्टर के पास में आते हुए बोलता है कि यंग मास्टर, अगर आप यहाँ पर इस थंडर ड्रैगन के हार्ट को निकालने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ जो है वो गंदे हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं जो स्पिरिट हार्ट और जो इसका सोइल है उसे लेकर आता हूँ। जो सुनकर वो यंग मास्टर भी उसे ओके बोल देता है। जो सुनकर वो बंदा भी खुश होते हुए जो थंडर ड्रैगन होता है उसके हार्ट को लेने चला जाता है, लेकिन तभी हमारा व्यू जो होता है वो लिन चैन के ऊपर आ जाता है जो कि अचानक से एक भोपू को जोर जोर से बजाना शुरू कर देता है। जिसके बाद हमें इस भोपू के बारे में बताया जाता है कि एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है जिसे कि हॉर्न जो है वो कहा जाता है। इसकी मदद से 1000 मीटर की रेंज में आने वाले सभी कल्टीवेटर जो होते हैं उन्हें यहाँ पर डैमेज दिया जा सकता है, और उसी के साथ में जितने भी बीस्ट होते हैं उन्हें भी टेम्परेरी तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है। और इस चीज़ को देखकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ओल्ड एंसिस्टर थे वो सही कहते थे, जो मिस फॉर्च्यून और जो फॉर्च्यून होता है वो दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि जो जंगली सुअर अपने आप पेड़ से टकरा कर मारा था उससे केवल यहाँ पर मुझे स्किल ही नहीं मिली बल्कि ये हॉर्न भी मुझे मिला है जो कि मेरे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। सच में उससे ड्रॉप होने वाली लूट तो बहुत अमेजिंग थी। और अब लिन चैन के इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो 10,000 डीमन सेक्ट के लोगों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उनका यंग मास्टर जो होता है उसे भी ये हॉर्न सुनाई देता है, जो देखकर वो बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का हॉर्न है और ये आवाज़ कैसी है। और उस यंग मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मॉन्स्टर बीस्ट होते हैं वो सीधे जो 10,000 डीमन सेक्ट के लोग होते हैं उन्हीं की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं, जो देखकर उनका यंग मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये बीस्ट जो है वो पागल हो चुके हैं, जाओ जाकर इन्हें ख़त्म करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूज दूसरे लड़के पर आ जाता है जो कि ड्रैगन की बॉडी के पास में आ चुका होता है। ड्रैगन की बॉडी को चेक करते हुए बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो जो ड्रैगन हार्ट है वो यहीं पर ही होना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से पानी के अंदर से निकलकर एक मेंढक जो होता है वो आ जाता है, और वो मेंढक जो होता है वो सीधे आकर जो वो लड़का होता है उसके मुंह के ऊपर चिपक जाता है, जिसे देखकर वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है, जल्दी से मेरे मुंह के ऊपर से हटो। और इतना बोलकर वो चिल्लाने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, आखिर ये इसने क्या किया, मेरी तो आंखें बहुत ज़्यादा जल रही है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिन चैन होता है वो आकर उस ड्रैगन के पेट के अंदर अपने हाथ को डाल देता है और उसके अंदर से जो ड्रैगन हार्ट होता है उसे निकाल लेता है। और हम देखते हैं कि लिन चैन ने जो ड्रैगन स्पॉइल और जो ड्रैगन स्पिरिट हार्ट होता है उन दोनों को ले लिया होता है। और उन दोनों को लेने के बाद में लिन चैन वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, तुम लोग वहाँ पर मॉन्स्टर से फाइट करते रहो और जो असल इनाम है उसे लेकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।